बागेश्वर धाम जो बुंदेलखंड अंचल के अंतर्गत धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ जात पात को दरकिनार कर लोगों की ऊपरी समस्याएं और उनके सुखी समृद्धि जीवन के लिए महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा बागेश्वर धाम में विराजमान हनुमान जी महाराज से विनय प्रार्थना कर उनके निवारण का रास्ता बताया जाता है। इतना ही नहीं, हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा विगत वर्ष हिंदू राष्ट्र हिंदू जागरण विशाल पदयात्रा निकाली गई थी, जिसमें बड़ा जनसैलाब भी देखा गया था। और इस यात्रा के समापन के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने घोषणा की थी कि दिल्ली से वृंदावन भी निकाली जाएगी हिंदू राष्ट्र और हिंदू जागरण यात्रा का कार्यक्रम सामने आते ही विपक्ष कहीं न कहीं घबराने लगा है और इस यात्रा को लेकर तमाम प्रकार की टिप्पणी विपक्ष के नेता भी करने लगे हैं। इन्हीं टिप्पणियों में चर्चा का विषय बनी हुई है मध्य प्रदेश बुंदेलखंड अंचल के आजाद समाज पार्टी नेता दामोदर यादव, जिन्होंने दिल्ली से वृंदावन यात्रा को गैर संवैधानिक बताया। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का एजेंट बताया है। इस बयान को लेकर जब नेशन नाउ समाचार ने लोगों से बातचीत की तो जनता ने दामोदर यादव पर खरी टिप्पणी की। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र संकल्प यात्रा में जनसैलाब देखा जा रहा है। ऐसे में इस प्रकार के बयान आना जनता की मानसिकता पर क्या असर डालते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो है कि हिंदू राष्ट्र पदयात्रा में पहले भी ऐसे बयान आए थे, फिर भी हर वर्ग के लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया था। बीते वर्ष बागेश्वर धाम महंत धीरेन्द्र के शास्त्री ने बुंदेलखंड में हिंदू राष्ट्र को लेकर संकल्प जो यात्रा है उसे प्रारंभ किया था और इस यात्रा के समापन के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली से वृंदावन तक भी जो है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर यात्रा निकाली जाएगी। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो है दिल्ली से वृंदावन बागेश्वर धाम महंत जो है पद यात्रा करेंगे। लेकिन इस पद यात्रा को लेकर तमाम प्रकार की जो है राजनीतिक टिप्पणियां सामने आने लगी हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धीरेन्द्र के शास्त्री को बीजेपी का एजेंट बताया। साथ ही राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस यात्रा को जो है कहीं ना कहीं रोकने की बात की है। जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टिप्पणी को लेकर नेशन नाउ समाचार ने लोगों से बात की तो लोगों ने इस यात्रा को सफल यात्रा बताया। साथ ही दामोदर यादव को भी कहीं ना कहीं उल्टा आईना दिखा दिया। आपको सुनाते हैं कि आखिर लोगों का क्या कुछ कहना रहा। वो लगातार धार्मिक मंचों से धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। अब जब माता सीता पे आक्षेप लगा दिया था भगवान राम से, सीता माता से उस व्यक्ति का कोई लेन देन भी नहीं था, फिर भी उसने आक्षेप लगाया था सीता जी पे। ऐसे दामोदर का क्या है कुछ अस्तित्व? कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी कहीं हर जगह एक चीज होती है। और यही दामोदर यादव जी जब उन्नाव से निकले थे तो इनका ब्राह्मणों ने ही स्वागत किया था। आज उन्हीं ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं तो क्या है इनका? आज ब्राह्मणों से दूर हुए, कल अपने रिश्तेदारों से भी दूर होंगे। हिंदू धर्म में क्या है? हिंदू धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो सबको समान लेके चलती है। कहां दलित का अपमान किया हिंदू धर्म ने? बताओ कहां दलित का? कुम्हार के मटके लगते हैं हिंदू धर्म में, बताओ कहां नहीं लगते? हर एक जाति का एक शुभ मुहूर्त में काम है, नाई हो कोई भी हो, सब शुभ उसमें रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी दामोदर यादव, इनको तो शोभा भी नहीं देता था ऐसे शब्दों को बोलना जो पीड़ा देते हैं। पति के पास करोड़ों पत्र जाते हैं एक महीने में। अब एक ने भी पत्र लिख दिया तो क्या है? भारतीय नागरिक हैं, स्वतंत्र हैं, लिखें। बीजेपी की एजेंट है उनका कहना है धीरेन्द्र के शास्त्री। नहीं एजेंट, अब देखो जनता उन्हें चाहती है, अब एजेंट बना लो, कुछ भी बना लो भाई। वो तो हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक केवल धीरेन्द्र शास्त्री हो या प्रदीप मिश्रा हो, ये सब सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ना वो भाजपा से मतलब है उन्हें, ना हिंदू धर्म से। सीधा है हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र बनेगा कब? मेरा नाम हरिशंकर लिटोरिया। जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी नेता दामोदर यादव ने धीरेन्द्र के शास्त्री की यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे वो ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी सोच थोड़ी अलग हो गई है। कुछ समय पहले वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, अब उनको अदर पार्टी से मिल गया। अब उनके अंदर क्या है कि बस वो अपनी बोल लेना चाहते हैं, जनता में अपनी सहानुभूति। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उनमें और उनमें बहुत फर्क है।
वो एक संत है, और संत क्या है, सभी के बारे में सोचता है। ना वो दलित दिखता है, ना ब्राह्मण दिखता है, वो अपने पद पर है। पर इनकी अब मानसिकता कैसी हो गई है ये तो ईश्वर जाने। आज के समय में वो कहाँ है, उनका जैसा ना है वैसा वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। ईश्वर ने उनको इतना अच्छा सुंदर नाम दिया है कि दामोदर, पर दामोदर का वो अर्थ ही अपना नहीं समझ पाया। आज विचित्र भी वो काम कर रहे हैं कि दामोदर भगवान श्री कृष्ण का भी नाम आता है, पर वो भगवान कृष्ण ने हर जगह गए, हर व्यक्ति का सम्मान किया, और वो क्या है कि उन्हीं के वंश से उत्पत्ति है, तो भी अभी वो अपने ईश्वर को नहीं समझ पाए, तो अब आम जनता को क्या समझे। अब वो क्या है, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, और मुझे तो ऐसे कुछ नहीं लगता आगे। गैर संवैधानिक बता रहे हैं कि यात्रा अब संविधान तो भारत से हुआ है, जब भारत ही जब हिंदू है, हिंदू राष्ट्रों का जब दलित भी एक हिंदू था, और हैंगे वो रहेंगे भी। अब उनका तो क्या है भैया, वो अपने टीआरपी के लिए फिर रहे हैं कि उनका कहीं नाम हो जाए, और उनको कोई टिकट वगैरह जो भी है मिल जाए, पर ईश्वर कृपा करे उनको मिल भी जाएगा, पर उनका जो सम्मान अभी तक हुआ है वो मुश्किल है सब।